बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों हमेशा खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब आज जो है ये व्लॉग मैंने आज ही रिकॉर्ड किया तो सोचा कि आज ही अपलोड भी कर दूं। सुबह सुबह का टाइम था और मैं जा रही थी तकरीबन झेलम के पास। झेलम से थोड़ा पीछे एक जगह है यहाँ पर सुहावा। तो वहाँ से अंदर जो है एक गांव है, वहाँ मुझे जाना था। एक्चुअली जो है मुझे कुछ अरसे से थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम था, तो बहुत मैंने ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे किसी ने कहा कि आप जो है दम भी करवा लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, बहुत शफा है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मुझे चले जाना चाहिए। तो काफ़ी दूर जाना था मुझे, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता था और सुबह 6:30 बजे मैं निकली। मेरे हस्बैंड भी साथ थे, साथ सिस्टर और उनकी बेटी भी थी। फिर जामिल जो है वो भी उठ गया और उसने भी कहना शुरू कर दिया कि जी मैं भी साथ जाऊंगा। तो बड़े दोनों बेटे जो हैं उनको मैं नहीं लेकर गई, वो सोए हुए थे। तो मैंने कहा चलो ये सोए रहें तो हम जो है वापस भी होके आ जाएंगे। सुबह सुबह मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा था और अच्छी खासी ठंड हो रही थी। एक्चुअली पिंडी का जो मौसम है ना वो बस ऐसे ही होता है, कभी एकदम से इतना ठंडा हो जाता है, फिर कभी गर्मी। तो कि वो कहते हैं ना कि पिंडी का जो है ना के बारे में कि पिंडी के मौसम का एतबार नहीं। तो बस वही बात है कि मौसम आज बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का मौसम था और हम जो है इस ट्रैवलिंग को थोड़ा इन्जॉय भी कर रहे थे। तो अब हम पहुंच चुके थे उस गांव में जहां पर ये मज़ार था और साथ ही ये पानी था। तो कहते हैं कि इस पानी में बहुत शफा है और ये बहुत सी बीमारियों का इलाज है। तो बस यहाँ पर हम पहुँचे। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं वो तो ख़ुद तो वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनके आगे जो गद्दी नशीन है वो मतलब दम वगैरह डालते हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। एक्चुअली ये चकवाल रोड पर जाते हुए रास्ते में जो है काफ़ी अंदर करके एक गांव है और वहाँ पर ये मज़ार जो है ये बहुत पुराना मज़ार है। तो मैं भी इसीलिए यहाँ पर आई कि शायद जो है यहाँ पर मुझे कोई अल्लाह करे कि कोई शफ़ा मिल जाए, बस मेरी जो स्किन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अंदर तो हमें नहीं जाने दिया क्योंकि कोरोना की वजह से गेट जो है वो बंद था और जो भी लोग आ रहे थे उनको वो बाहर से ही जो है तेल वगैरह दम करके दे रहे थे और अंदर जाने से मना कर रहे थे। लॉक लगाया हुआ था कि अंदर जो है बिल्कुल नहीं जाना। तो बस हम भी यहाँ पर गए और दुआ वगैरह की और उसके बाद जो है तेल दम करवाया और बस मैंने भी दम करवाया और फिर वापस आए। तो यहाँ पर रास्ते में जो है ये एक मिसवाक का दरख्त था, इसकी जो स्टिक्स है ना वो तोड़कर मिसवाक बनाई जाती है। तो बस मेरे हस्बैंड को नज़र आया तो वो फ़ौरन से रुके और उन्होंने कुछ जो है इसकी स्टिक्स तोड़ी और कहने लगे कि अब घर जाके मैं इसको कटिंग करके इसकी मिसवाक बनाऊँगा ताकि ये जो है दांत साफ़ करने के काम आ सके। तो बस फिर इनकी रास्ता जो है हमने बड़ी अच्छी तरह हमने गुजारा और वापसी का सफ़र जो है वो हमारा बहुत अच्छा गुजरा। तो रास्ते में ये जो गांव है यहाँ पर भी बहुत मतलब अच्छा सीन था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का सीन, एक साफ़ सुथरी सी हवा, साफ़ सुथरा माहौल होता है गांव का। और गंदम की जो कटाई जो है वो कुछ जगह हो चुकी थी और कुछ जगह कुछ ख़वातीन और मर्द जो हैं वो गंदम की कटाई कर रहे थे। तो बस यही कुछ हम बाहर के जो सीन्स थे वो एंजॉय करते रहे और अपना काम भी करके हम वापस आए। और जो है रास्ते में हमने कुछ खाया पिया भी, क्योंकि जामिल जो है उसको तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो पहले उसको लेस वगैरह लेकर दिए, उसके बाद जो है फिर हमने कहा कि चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता तो लाइट से ही करके आए थे। तो ये एक जीटी रोड पे ही था एक बाउली रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर हम फिर थोड़ी देर के लिए रुके और बस चाय जो है वो ऑर्डर की। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा माहौल था यहाँ पर। बाहर जो है ये चारपाइयाँ बिछी हुई थी और चारपाइयों पर ना गाँव तकिए रखे हुए थे। उसके अलावा टेबल्स और चेयर का भी अरेंजमेंट किया गया था। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो यहाँ पहले भी 1-2 दफ़ा जो है स्टे किया उन्होंने और चाय वगैरह पी, तो बड़ी अच्छी यहाँ की चाय होती है। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा चलो आज हम भी इस यहाँ की चाय जो है एंजॉय करते हैं। हमने
हमने सिर्फ़ चाय ही मँगवाई थी क्योंकि नाश्ता जो है वो हम घर से करके निकले थे और रास्ते में जो है कुछ लेज़ और नमक पारे वगैरह वो भी हमने लेकर खा लिए थे क्योंकि ज़ामिल जो है ना वो उसे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। वो जब भी घर से निकलता है तो उसे ये होता है कि मुझे मेरे लिए खाने-पीने का वो स्टॉक जो है वो साथ लेके जाया जाए। तो बस उसके साथ-साथ फिर हमने भी थोड़ा-सा खाया-पिया और यहाँ पर जो है बस हमने सिर्फ़ चाय ही पीनी थी क्योंकि ऑलमोस्ट हम आधे से ज़्यादा जो रास्ता है वो वापसी का वो तय कर चुके थे और अब 20-25 मिनट का की ट्रैवलिंग जो है वो और रह गई थी। तो हमने कहा कि सिर्फ बस चाय ही पीते हैं क्योंकि चाय जो है और वो भी हमने शक्कर वाली चाय मंगवाई क्योंकि शक्कर वाली चाय का अपना ही एक टेस्ट होता है। मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम एंजॉय किया इस चाय को। मेरे हस्बैंड जो है वो अक्सर पीते रहते हैं लेकिन मैंने कभी भी शक्कर वाली चाय जो है नहीं पी। तो बाहर से जो जीटी रोड का व्यू था वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। मतलब यहाँ पर बैठकर चाय पीना और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। तो यहाँ चाय जो है हमारी आ चुकी थी और हमने चाय जो है इसको बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़े की चाय थी, शक्कर वाली चाय। तो यहाँ पर जो है हम सब अपनी चाय जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। सिस्टर मेरी जो है वो बाहर नहीं निकली, बस उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, वो गाड़ी में बैठी तो उनको हमने गाड़ी में ही चाय भिजवा दी थी और मैं और मेरी भांजी जो है हम लोग, मेरे हस्बैंड भी थे और साथ जो भाई गाड़ी चला कर लेकर गए थे वो भी साथ ही बस बैठे थे। तो ज़ामिल जो है वो तो चाय नहीं पीता तो इसलिए बस ज़ामिल जो है वो अपना मोबाइल पे गेम जो है वो एंजॉय कर रहा था। तकरीबन 11 बजे तक जो है हम लोग वापस अपने घर भी पहुंच गए और बहुत अच्छा टूर रहा। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मेरी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर फरमाए। बस आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।